हाय गाइस, मैं आपकी एन। आप लोगों ने प्रियस पार जरूर सुना होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने सुना था कि माही की मम्मी ने नहीं पब में जाने के लिए कह दिया होता बड़ी मम्मी ने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो माही ने एक फ्रॉक पहनी होती है, बहुत ब्यूटीफुल एंड हल्की ब्राउन कलर की थी वो, और ऊपर से स्लीवलेस वाली थी थोड़ी सी, और वो बहुत प्रिटी लग रही होती है। कान में इयररिंग पहनी होती है और गले में एक लॉकेट पहना होता है, और जो हील पहनी होती है बहुत सुंदर लग रही होती है। उसको देखो तो कोई कह ही नहीं सकता कि वो 27 साल की है। अभी वो 25 या 24 की लगती है। तो गाइस, तो यहाँ पे नैना और वो लोग उसको लेने आए होते हैं सिमी। तो वो कार में बैठ के चली जाती है। अब यहीं दूसरी तरफ जो माही थी वो कार में बैठ के चली जाती, कहती है तुम लोग के पति कहाँ हैं? वो सब पहले निकल गए हैं, सिद्धार्थ भी पब में पहुँच चुका है। और तो यहाँ पे नैना कहती तू ड्राइव करेगी माही का, ठीक है। तो बैठ जाती ड्राइविंग के लाइफ पे। तभी उसके पीछे बड़ी मम्मी कहती बेटा जल्दी आ जाए, ठीक। तो कहती ठीक है आंटी, हम सब आ जाएंगे। ऐसे बोल के वो लोग वहाँ चले जाते। अब इस तरह थोड़ी देर बाद वो लोग पब पहुँच जाते। तो माही यहाँ गाड़ी पार्क कर रही होती है और दूसरी तरफ नैना और वो लोग अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ पे सिद्धार्थ और हर्ष खड़े थे होते। तो कहते हैं, और नैना का हस्बैंड भी खड़ा था। तो वो बोलता है कि तुम ही दोनों आई हो क्या? माही मना करती क्या? तो कहती नहीं, माही भी आ रही है, वो कार पार्क कर रही है। तो ऐसे बोल देते हैं। तो माही जैसे ही अंदर आ रही होती है तभी वहाँ पे एक लड़का उसे रोक के कहता है हाय ब्यूटीफुल लेडी। तो कहती है कॉलेज में थप्पड़ खाया, मन नहीं भरा के तुम्हारा? मैं बोल तो रहा हूँ मैं आपको पसंद करता हूँ, और हाँ मैं नहीं मानता कि आपका बॉयफ्रेंड है या नहीं, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ। ऐसे बोला। तभी सिद्धार्थ पीछे से कहेगा, माही की पास खड़ा हो कहते क्या हो बेबी, ये कौन है? कुछ नहीं सिड, ऐसे ही पागल है, मेरे पीछे पड़ा है। तो सिड जो था यानी कि सिद्धार्थ को सिड बोलता है, माही बोलती है। तो वो माही का कमर पकड़ के घसीटते कहते हैं ये मेरी है, और हाँ कान खोल के इसके अगल बगल मुझे मत दिखना, सिद्धार्थ मेरा नाम है, समझे? याद रखना, अपने दिमाग में बैठा लो ये बात, समझे? और हाँ माही के आगे पीछे भी मुझे मत दिखना, समझे? तो कहते अच्छा ऐसी बात है। कहता हाँ। तभी माही कहती चलो फालतू में मुँह नहीं लगते। वो सिद्धार्थ का हाथ पकड़े हुए लेके चली जाती है वहाँ से। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद जो सिद्धार्थ था वो लोग बैठ के थोड़ा डिंग कर रहे थे। तो माही कहती बस डिंग करना है कि डांस भी करना है? कहते हाँ क्यों नहीं करना है। तो वहाँ पे गाना प्ले होता है जो सॉन्ग है कन कन चूड़ी खन के सॉन्ग, हाँ। तो वो लगाना बजता है। तो माही सिद्धार्थ सब अपने अपने कपड़े के साथ डांस कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर वो लोग डांस करते, डांस कंप्लीट होता है, वो लोग बैठ के थोड़ा फिंडिंग करते। तो सिद्धार्थ और हर्ष हाथ बहुत खुश थे, दोनों कुछ ज़्यादा पी जाते। और माही कहती सिद्धार्थ बस इतनी मत पियो, आज तो खुशी का दिन, आज तो पी लेने दो, ऐसे वो बोल रहा होता है। अब यहाँ पर नैना कहती बेबी बस करो पीना, नहीं तुम मैं हाथ मारूंगा। नैना तुम भी ना मानने की बस बात करती रहती है मुझे। तो कहती है ठीक है। तभी सिमी कहती है 10 बज रहे हैं, चलो घर चलते, नहीं तुम्हारी बड़ी मम्मी कॉलेज का था, तुम अपने पति के लेके जाओ, मैं सिद्धार्थ को घर छोड़ के मैं घर चल जाऊँगी। तो नैना कही इसने काफ़ी ड्रिंक की है, मैं ये होटल बुक करके इसको उसके साथ रहूँगी। कहा ठीक है, मैं इसे उठा नहीं जा सकती। तो फिर यहाँ पे नैना ताना मारती कि पता नहीं इतना क्यों पी लेता कि होश में रहता। तो पीछे से सिमी कहती है बच के रहना, आज बड़ा रोमांटिक मूड लग रहा है उसका। कहा तुम चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो सिमी। हाँ तो सिमी हंसने लगती है। हाँ तो कहेगी, नैना कहेगी ठीक है बाय। तो उसको लगे वो चली जाती है। यहाँ पे हर्ष बहुत ड्रामा करता मैं कार में नहीं बैठूँगा। तो उसके बाद सिमी डांटती बैठो, तो वो बैठ जाता है। यहाँ पे दूसरी तरफ जो माही रहती है, माही चले, माही को ऐसा बोल के सिमी हर्ष को लेके चले जाते हैं। अब यहाँ पे सिद्धार्थ कहता है मैं उस लड़के को मारूंगा, बहुत मारूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माही की तारीफ करने की। कहा सिद्धार्थ तुम्हें बहुत चढ़ गई है, चलो। हाथ नहीं, मैं इसको मार के आता हूँ। हाँ तो माही उसका हाथ पकड़ ली थी। कहा चलो कोई झगड़ा होगा नहीं। मेरी माही को क्या कह रहा था, हाँ देखते ही कैसे देखेगा, उसकी आँखें ही नहीं रहेगी। तो कहती बस करो बहुत हो गया तुम्हारा, चलो।
फिर उसको माही की सीट तो रखे चली जाती है अपने साथ। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग सिद्धार्थ के घर के बाहर खड़े रहते हैं। तो यहाँ पे अब माही की जाओ सिद्धार्थ घर अंदर जाओ, कहती नहीं तुम चलोगी तो मैं जाऊँगा वरना मैं नहीं जाऊँगा, ऐसे वो बोल रहा होता है। तभी यहाँ पे जो सिद्धार्थ था वो बच्चे से जिद करने लगता है, कहा नहीं 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 मैं तुम्हारे बगैर अंदर नहीं जाऊँगा। हाँ, कहा तुम्हारी मम्मी देख लेगी तो मुझे मार के भगाएगी। कहा मेरी मम्मी नहीं भगाएगी, तुम उनके घर की होने बहू हो। कहा थे अभी हुई तो नहीं हूँ ना मैं बहू, और तुम बहू बनाना चाह रहे हो मुझे भी, पागल पागल हो गए हो क्या, मरवाओगे तुम मुझे। हाँ, कहा नहीं चलो। हाँ, कहते नहीं। कहा तो फिर यहाँ पे सिद्धार्थ जमीन में लौटने लगता है। तो माही की तुम्हारा पैंट गंदा हो जाए। कहा गंदा होने दो, तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, मैं लूटूँ या जो करूँ। हाँ, तो ऐसे वो लौटने लगता है। तो माही जो थी उसका हाथ पकड़ के उसे कहती खड़े हो। नहीं नहीं तुम अंदर नहीं चलो मैं फिर लूटूंगा। कहा शर्ट गंदा हो जाएगा, उठो। फिर उसका हाथ देख के वो उसे उठा लेती है। ना सॉरी गाइस, माही सिद्धार्थ को। फिर थोड़ी देर बाद जो सिद्धार्थ था वो माही के लेके जाने लगते। तो माही कहती चुप्पे जाएंगे। कहा था किसी को नहीं पतेगा कि हम दोनों आ गए घर, धीरे। हाँ, फिर क्या माही को सिद्धार्थ पूछती है माही कि तुम्हारा रूम कहाँ है। मेरा रूम नहीं पता। हाँ, तो कहती नहीं पता बताओ। तो कहते हाँ वो सीढ़ी से लेके हमें राइट मोड़ना है। कहा ठीक है। तो सीढ़ी पे लेके जा रही होती है। अब सिद्धार्थ जिद करते कि नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊँगा माही। तो कहती माही मजाक मजाक में कहती तो तुम्हें गोद में उठाऊँ। तो कहा था उठाओ तुम मुझे गोद में आज। तो सिद्धार्थ कहता हाँ गोद दे लो तुम मुझे आज। सिद्धार्थ अपने और मेरी साइज़ देखी तुमने, जो गोद में उठाने खातिर मुझे कह रहे हो तुम, पागल हो गए हो थोड़े से। कहा थोड़ा सा, तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ मैं। तो यहाँ सिद्धार्थ बोलता है तुम्हारे प्यार में पागल हो गया माही। चलो तो माही इसको फिर पकड़ के लेके जाती है अंदर। और जैसे ही माही और सिद्धार्थ कमरे में जाते हैं तो सिद्धार्थ फटाक से दरवाजा बंद कर लेते हैं और माही को कमर से पकड़ते हुए घसीट लेता है और कहता है यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी हॉट, मुझे कंट्रोल नहीं हो जाता। तो माही की पागल वागल हो गया, ऐसा वैसा कुछ मत करना कि मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊँ, समझे। आज गुस्सा ही क्यों ना हो जाओ तुम, ऐसे बोलते हो माही की। हाँ, कमर में हाथ डालते हुए घसीट लेता है उसे और अपने करीब करते हुए कहता है क्या तुम्हें कहीं मन नहीं करता कि तुम मुझे किस करो। कहते नहीं अभी नहीं, शादी के बाद। शादी 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 जब हमारी शादी हो चुकी है अब तो दे तुम। कहते नहीं तुम्हें किस मैं नहीं दूँगी। तो उसको ऐसे बोलते हैं। तभी यहाँ पे जो माही थी वो कहती है उसके हाथ पे अपने हाथ रख देती, कहते नहीं लिप्स पे हाथ रख देती है। तो सिद्धार्थ कहेंगे क्या कर रही हो माही प्लीज़ किस। कहते नहीं। तो यहाँ पे सिद्धार्थ हंस रहा तो अपना हाथ माही के मुँह से हटाता है, कहता है चुप। फिर उसका चुप कर देता है। फिर उसके बाद उसके नेक पे धीरे धीरे आके उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, तो माही कहती अभी नहीं ये सब। हाँ, तो सिद्धार्थ कहता है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से कुछ और कह रही है, तुम अच्छा नहीं करो सिद्धार्थ, ये बहुत गलत बात है। हाँ, तुम मेरे वीक पॉइंट पे अपनी हिप रख रहे हो। कहा हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी नर्वस बहुत वीक है और तुम्हें इस पर रखते ही तुम्हारी सांसें क्या तुम्हारी बॉडी भी कंट्रोल नहीं रहता। ये बस हो। हाँ, उसको फिर वो धक्का दे देती है। हाँ, तो सिद्धार्थ बेड पे गिरता है। तो कहता है वो अच्छी लग गई मुझे। हाँ, तुम्हारी कहती तो क्यों तो तुम मेरे क्लोज क्यों आ रहे थे। बोला था इसमें भी नहीं, शादी को ज़्यादा अच्छा लगेगा सब। नहीं, शादी से पहले करने में कोई इतराज़ है क्या, ऐसे मैं तुम्हारा हूँ, हमेशा तुम्हारा रहूँगा, आई लव। ऐसे बोल के वो माही को दौड़ के पकड़ने लगते। तो माही कहती अरे नहीं, बोला ना नहीं मतलब नहीं। तो सिद्धार्थ कहते हैं नहीं। तो माही बैठ के चक्कर लगाने लगती है और वो दोनों दौड़ लगते हैं। सिद्धार्थ को मुझे उल्टी आ रही है, ऐसा मत करो माही। कहते हाँ तो मुझे पकड़ के तुम किस कर लोगे, समझे, और मुझे तुम्हें किस देने का कोई मूड नहीं है। ऐसे बोलते हो वहाँ से चली जाती है। मतलब सिद्धार्थ से पकड़ नहीं पाता सिद्धार्थ। तो यहाँ पे सिद्धार्थ को थोड़ी वॉमिटिंग आने लगती है तो वो बाथरूम में भाग जाता है। तभी उसके पीछे माही भी धीरे धीरे कहती क्या हुआ। हाँ, तो कहती इसलिए कहती ज़्यादा मत पियो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। आज खुश हो हम दोनों फिर से पैचअप कर लिए। तो माही की हमारा ब्रेकअप ही कब हुआ था, पागल हो गए क्या। तो सिद्धार्थ कहता
मेरी गलती वजह मैं तुम्हें खो चुका हूँ, अब नहीं कहूँगा। पागल पागल क्या वो तो डैड के वो थे, उन्होंने मुझे गोली चलाई थी। तुम भी ना तस्वीर का तुम बहुत बोली हो। मैं तो कहा था हूँ तो ऐसे तो इतनी बोली नहीं हूँ, माही कहती है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ अपने आप उसको थोड़ा थोड़ा चक्कर आने लगता है, तो वो बाथटब में गिर जाता है माही को लेकर छपक से। तो माही कहती है सिद्धार्थ ठीक हो तुम? थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहा था तो मैं गिर गया। इसलिए कहती है इतने मत पिया करो कि तुमसे संभाली ना जाए करो, तुम गिर जाओ, ऐसे बोल देता है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ को उठाती है और सिद्धार्थ कहते ओह माय गॉड बिल्कुल वेरी व्हाट का चुप हो जा तुम, बहुत तुम्हारे मुँह चल रहा है समझे, और तुम्हारी नज़र कहाँ जा रही है, तुम्हारी लत पे जा रही है, पानी में भीगने के बाद तो कुछ और दम निकली का, ज़्यादा ना बोलो चुप। उसके मुँह पे हाथ रख देती है। सिद्धार्थ कहते हैं चलो कपड़े चेंज करना। हाँ तो कहते ठीक है पहले तुम तो कर लो। तो सिद्धार्थ अपना चेंज करके कहता है, फिर माही के लिए एक लोवर और टी शर्ट लेके आता है, ये पहन लो। लड़के लिए कपड़े नहीं है, मेरे कपड़े में क्या करेंगे लड़के लिए कपड़े। और ऐसे तुम मेरी बीवी हो। हाँ तो माही बीवी हुई नहीं अभी तुम्हारी, जो बीवी कह रहे हो तुम मुझे, समझे। तो सिद्धार्थ कहता है तुम हो मेरी बीवी, तुम आएगी तब बन जाओगी, तब मुझे तुम अपनी बीवी कहना है, समझे। और हाँ अब चलो पीछे घूमो, मेरे सामने ही चेंज कर लो ना, पागल पागल हो गई, मैं तो सारे कपड़े चेंज करूँगी, चलो घूमो। ठीक है मैं घूम जाता हूँ। तो उसके तो घूम जाते हैं। अब यहाँ पे जो सिद्धार्थ था वो पीछे देखने की कोशिश करता, तो वही अभी ड्रेस नहीं चेंज कहा था, तुमने ड्रेस नहीं चेंज की, तुम्हारी इसी हरकत से तुमने नहीं चेंज किया, मुझे पता तुम मुड़ के जरूर देखोगे मुझे, समझे। कहा था सॉरी। फिर उसके बाद घूम जाता है। तो माही कहते अपनी आँखों पर हाथ रखो, तो उसके बाद वो हाथ रख देता है। तो यहाँ माही चेंज कर देती है। तो माही अब उसकी टी शर्ट अवेलेबल में थी, तो सिद्धार्थ को देखते थे वाओ तुम इसमें प्रिटी लगती है, पागल पागल जो कर लग रही, इतने बड़े बड़े कपड़े मैंने पहने। तभी सिद्धार्थ तो माही कहती है सिद्धार्थ ने टी शर्ट नहीं पहनी, आज पहनने का मन नहीं है टी शर्ट। ऐसे बोलते हुए सिद्धार्थ माही को कमर से घसीटते हुए अपने पास कर लेते हैं। माही कहती क्या करे कुछ नहीं, आज एक शड़ा है मुझे, तुमको लुटाने का मन कर रहा है, तो तब शायर मन बन जाओ तुम, समझे। ऐसा वो बोल देते हैं यहाँ पे माही को। हम यहाँ पे जो माही थी ये सब फील कर रही थी, सिद्धार्थ उसके कमर पे हाथ अपने चला रहा था। तो कहते ये तो गलत बात है, तुम मुझे साथ झूठ कर रहे हो। कहा हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हारे कमरे से हला रहा हूँ, हाथ हटा पीठ से मेरे। हाँ तो इसके बाद ऐसे ही बात करते करते हुए जो सिद्धार्थ था वो माही के लिप्स पर अपनी लिप्स रख देता है। फिर क्या इसके बाद जो वो किस करने लगता है सिद्धार्थ। माही कभी कोई रिएक्शन नहीं था, फिर सिद्धार्थ थोड़ा सा उसकी कमर प्रेस करता है, प्रेस कर दूँ उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर माही भी किस बैक दे रही थी, तभी उसके बड़े मम्मी का कॉल बजता है। तो सिद्धार्थ को धक्का देती है, सिद्धार्थ जो था वो गिर जाता है बेड पे। हाँ तो फिर कॉलर का कहाँ तो वो बड़ी मम्मी मैं ना अभी सिमी के घर में रुकी हूँ, मैं लेट हो गई ना इसलिए। हाँ ऐसे बोलते सिद्धार्थ जैसे ही बोलने वाला था माही उसके मुँह पे हाथ रख देती है। तो कहा ये किसी लड़के की आवाज़ आ रही है। कहा वो क्या कहते हैं सिमी का पति ने थोड़ा ड्रिंक कर लिया था, मुझसे घर छोड़ने आएगा। अच्छा मैं सोचती उसकी बड़ी कहती है तो वहीं रुक जाओ फिर ठीक है। फिर ऐसे बोल के उसके बड़े में फ़ोन कर देती है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ उसे एक्सीड होता है, माही उसके ऊपर आ जाती है, कहती क्या हुआ किससे बात कर रही थी, मुझे भी बात करनी थी अपने सासू माँ से, ज़्यादा नहीं समझे। फिर उसके बाद माही को अपने ऊपर अटैक करते हैं, किस पागल पागल अभी तो थी कल फिर से। फिर उसके बाद थोड़ा सा सिद्धार्थ उसको अपने नीचे करता है, किस करता है किस करता है, फिर किस करते करते उसके गले पे बाइट कर लेता है। तो मैं कहती हूँ आउच ये सब नहीं कर कुछ नहीं। ऐसे बोलते बोलते सिद्धार्थ आँख लग जाती है, वो माई के ऊपर किस करते करते ही सो जाता है। अब यहाँ पे माही सिद्धार्थ को थोड़ा सीधा करती है, फिर उसके बाद उसको कमर लड़ाती है, फिर उसके साथ उसके बगल में लेट के सो जाती है। अब यहाँ पे सुबह होती है, नेक्स्ट मॉर्निंग एक उस सुबह के 6:30 बजे होते हैं।
तो माही क्या आँखें खुलती है। सॉरी गाइस, तो यहाँ पे माही और सिद्धार्थ, तो माही सिद्धार्थ के ऊपर लेटी हुई थी, यानी कि सो रही होती। उसके बाद सारे उसके मुँह पे आ रहे होते। तभी सिद्धार्थ के रूम में एक मेड लॉक करती है और सिद्धार्थ का दरवाजा खुला पाके वो अंदर आती है। तो वो नज़ारा देख के एकदम शॉक हो जाती है। तो वो फिर नीचे दौड़ते हुए जाती है, कहती मैम मैम दादी ऐसे बोलते हुए दौड़ते हुए नीचे पहुँच जाती है। तभी वहाँ पे तो उसकी दादी के क्यों गला फाड़ रही होती है वहाँ। मैम वो सिद्धार्थ सर के रूम में एक लड़की है और उसने सिद्धार्थ सर के कपड़े पहने हैं और सिद्धार्थ सर बिना कपड़े के। क्या बात, क्या पकड़ रही थी बात? सच में दादी, सच कह रही हूँ मैंने अभी देखा है उसे, वो बिना कपड़े के सिद्धार्थ सर और वो लड़की ने सिद्धार्थ सर के कपड़े पहने। कहीं तो दादी उसकी मम्मी कहीं पागल वागल हो गई हो तुम। तो दादी की मम्मी से बोलती है कि चलो मैं भी देखूँ जाके ऊपर। हाँ, तो यहाँ पे सिद्धार्थ बेटा तो ऊपर पहुँचती है उसकी मम्मी सिद्धार्थ के रूम में। अब दरवाजा खोलती है, वो शौक हो जाती है देख के। फिर उसके बाद वहाँ पे देखते तो वहाँ कोई नहीं रहे। हाँ, तो उमेद को दादी तड़ी मार के कोई तो नहीं है। नहीं मैम थी यहाँ पे, मैंने देखा था अपनी आंखों से, लंबी सी थी, गोरी सी थी। शक्ल देखा था? नहीं, शक्ल नहीं देख पाए, उनके हेयर से मुंह ढके थे इसलिए। तो तुम कैसे कह सकते हो लड़की थी? मैम सर लड़की थी मैम, उनके नेल बड़े बड़े थे, मैंने उसके नेल देखे थे। दादी कहते ड्रिंक तो नहीं की सुबह से। बहुत दादी मैं कहाँ ड्रिंक करती हूँ, ऐसे वो मेड बोल रही थी। तो यहाँ पे अब उसकी मम्मी कहती हाँ, तो दादी कहती अभी देखती हूँ। तो तभी सिद्धार्थ कहती गुड मॉर्निंग दादी। हाँ गुड मॉर्निंग, आप दोनों सुबह सुबह मेरे रूम में? हाँ, तू नंगा क्यों सो रहा है? हाँ, किसने कहा मैं नंगा सो रहा हूँ? हाँ, अपनी चादर टक दिखा रखा, पैंट पहनी है मैंने, नंगा नहीं सो रहा मैं। और किसने कहा मैं नंगा सो रहा हूँ? अब तो कहती तो तब वो मेड बोलती सर आप झूठ के बोला आप एक लड़की से सो रखा। तो उसको सही रात की ये तो ये पल याद आते हैं। हाँ, थोड़ा मुस्कुराते तो ओके, मुस्कुरा के रहो। हाँ, दादी कहती तो कहीं नहीं दादी मैं तो ऐसे ही मुस्कुरा रहा था, मेरे रूम में लड़की। हाँ, ये मेड पागल हो गई है क्या, क्या पक रही है? और मेरे रूम में तुम बिना लॉक करे कैसे? कल सर मैंने 3 बार लॉक किया था और आप ही कहते 3 बार लॉक करने के बाद तुम अंदर आ जाओ, मैं किसी ने बोले तो, इसलिए मैं अंदर आ गई थी। मैंने देखा था आपके ऊपर इतनी सुंदर सी लड़की लेटी हुई, देखा पागल पागल हो गई, सपना देख रही हो, मेरे पर लड़की कहाँ से आ जाएगी? हाँ, तो उसकी मम्मी उसके पास आती है। अब सिद्धार्थ कहता है हे भगवान, ये मेरे नखून के निशान में देख लिया। तो कहती है उसके शोल्डर पे नखून के निशान बने थे लड़की का, ये क्या है? हाँ, तो कहती ये मेरे नखून के निशान है। तो उसकी मम्मी कहती है तेरे तो नखून ही नहीं है, तो किसने स्क्रैच मारे, ये तो लड़की के लग रहे, बड़े डार्क कुछ है। कहा तो नहीं वहाँ अभी ना पागल हो गई ना, मैं कहा पागल बना रहा, पागल तो वहाँ लड़की थी, कोई भी लड़की नहीं थी मेरे साथ, बकवास होती थी। हाँ, अब दादी जो थी, दादी बाथरूम में जाके वहाँ उसको एक फ्रॉक दी जाती। कहती फ्रॉक किसकी है फिर? हाँ, तो कहती है वो ये फ्रॉक तो पहनता नहीं फ्रॉक, मैं तो जानती हूँ। तू नहीं पहनता क्या फ्रॉक? दादी ये क्या कह रही है, मैं क्यों फ्रॉक पहनूंगा? कहीं मेरा शक सही तो नहीं है, तेरा और हर्ष का चक्कर चढ़ा होगा। हाँ, कहा नहीं दादी, उसको तूने फ्रॉक पहनाया हो तो कहा पागल हो गई दादी, मैं ऐसे क्यों करूँगी? क्योंकि वही तेरे साथ सो सकता है ना, इसलिए, और तो किसी के पास आने ही नहीं देती। दादी ज़बान संभाल के बात कीजिए मेरे बारे में। हाँ, उसकी शादी हो चुकी, उसकी बीवी है। हाँ, तो बीवी जो रहते तुझे अपनी बीवी मारता है, दादी ऐसा ताना मार देती इसको। हाँ, ये तो ईशा का भी हो सकता है ना। कहा तो उसकी मम्मी कहती ईशा पर इस तरह कोई फ्रॉक नहीं है, मैंने तो नहीं दिलाई उसको ऐसे फ्रॉक। अब काजल की होगी, काजल आएगी तो तुम्हारी काजल की शादी हो चुकी है और वो अपने पति के घर में है, किसका ड्रेस है? ओहो, आप बकवास मत कीजिएगा, मुझे नहीं पता किसकी है, हटिए मुझे ऑफिस जाना है। ऐसे वो बिना नहाए और वो करे ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पे सुबह टाइम माँ ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया होता कि उसने क्या पहना है, और डायरेक्टली उतरने के बाद कार में बैठने के बाद वो घर की ओर निकल जाती है। अब यहाँ पे वो तो उसकी बड़ी मम्मी यहाँ पे बेल बजाती है, तो उसकी बड़ी मम्मी खोलती है, कहती उसको देखती है, कहती ये क्या है? हाँ, तो कहती क्या है? कपड़े हैं और क्या है? और आपने दरवाजा खोला, कहा था अपने भाई को चुप्पे से कॉल क्यों कर रही थी, मैं तो ये जानती थी कि तू सिमी के घर रुकी है। हाँ,
और तूने कैसे कपड़े पहने हैं? कहा कैसे पहने कपड़े? तो पहने का जरा देख अपने आप को फिर से तक, ये किसके लड़के कपड़े पहने तूने? वो बड़ी माँ, वो मैं क्या क्या कह रही थी? वो बड़ी माँ, अरे बड़े फैशन है लड़कों के कपड़े पहनने का। फैशन है? आज तक तो तुमने कभी नहीं पहने लड़कों के कपड़े। ये तो पूरे ही लड़कों के कपड़े लग रहे हैं तुम्हारे। क्या थे बड़ी माँ, आप भी ना मेरे पर शक कर रही है, अपनी अपनी माई को पर शक कर रही है। तभी आज पीछे से उसके हाँ, माई को पर ऐसा मत शक कीजिए मम्मी। हाँ तो कहती हाँ आओ अंदर से, अंदर आते हैं किसके कपड़े हैं? ये तो उसके पति के कपड़े हैं। तो तुमने सिर्फ पति के कपड़े क्यों पहने? क्या बड़ी माँ, आप भी इतना सवाल कर रही है? मेरे सिर में दर्द होगा, सिर में दर्द ना, तुमने कपड़े क्यों पहने जेंट्स वाले? कहा आपको दिक्कत क्या है? घर में तो पहनती हूँ ना मैं, जिसके भी तो पहनती हूँ मैं कपड़े। कहा जिसकी बात अलग है, वो तेरा भाई है, तूने अपने फ्रेंड के पति कपड़े क्यों पहने? तो यहाँ पे वो कहती हैं कि तेरे पास कोई जवाब है? तो फिर वो कहती है पहनने कपड़े, क्योंकि मुझे कंफर्ट नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने उसके कपड़े पहन लिए। और हाँ, अब आकाश में में सर में दर्द हो रहा है और मैं जा रही हूँ सोने। ऐसे बोल के वो बिना जवाब दिए बड़े मम्मी को चली गई थी अपनी। तो यहाँ पे उसके बड़े कहते कुछ तो गड़बड़ है। तो इसके कुछ गड़बड़ नहीं है मम्मा, आप भी कुछ ज़्यादा सोच रही हैं, ज़्यादा मत सोचिए उसके बारे में। तो कहती ठीक है, नहीं सोचूंगी दोबारा ज़्यादा। और हाँ, अब सिमी, अब हम माही को बताएंगे कैसे उसके बारे में? किसके बारे में? तेरी बीवी के बारे में कैसे बताएंगे कि तूने उसकी कैसे शादी कर ली, क्या होगा? वो मुझ पे छोड़ दो मम्मा, मैं सब बता दूंगा उसको, आप टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे जो अंजलि थी वो किचन से निकल के आती है, कहती मम्मी जी आप किस पे चिल्ला रही थी? तो उसकी बीवी कहेंगी सॉरी, यहाँ पे यश बोलता है मुझको चिल्ला रही थी। और ठीक है, तो उसकी बड़ी कही ठीक है बेटा तुम जाओ। कहा ठीक है। हाँ तो कहते मैंने सुना है तुम्हारी बहन आई है। कहा हाँ ऊपर रूम में है। कहा ठीक है। तो ऐसे बोल कहा तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा, तो मैं रेडी होने जा रहा हूँ, ऐसा यश बोल के चला जाता। अब यहाँ पे अंजलि को ये बात नहीं पता था कि बिना पूछे सिमी सॉरी नैना कमरे में नहीं जाए, सॉरी गाइस वो माही के कमरे में नहीं जाया जाता, लेकिन वो उसको बात पता नहीं थी। अब यहाँ पे जो माही थी वो नहाने खातिर गई होती है, फिर वो नहा के आती है तो वो दरवाजा अपना खोल के चली जाती। तो वो कहती ला अपनी नान को जगा दूँ मैं, ऐसा बोल के वो जाती है अंदर अंजलि। हाँ तो यहाँ पे वो वाह क्या रूम है, कितना अच्छा सजा है। तो वैसे ही वो वहाँ पे एक पर्दा था, तो कहती इसके पीछे क्या है? अंजलि को जानने की चाहत होती है, तो वो देखने खातिर कोशिश करती है वहाँ पे। तो वो जाती है देखने खातिर, तो वहाँ पे हाँ तो देखती है वो वहाँ जाके, जैसे वो पर्दा हटाने वाली थी तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ के दीवार में सटा देती। कहा तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? हाँ तुम्हें पता नहीं है क्या मेरे रूम में कोई ऐसे नहीं आता, समझी? ऐसा करके वो कस के अंजलि का हाथ मोड़ देती है। कहती है आइंदा मेरे रूम में तुम आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कौन हो तुम? कौन नहीं मुझे जानना भी नहीं। ऐसे पकड़ते उसका हाथ पकड़ के वो अंजलि को बाहर निकाल देती और कहती है लीव मी माई रूम, ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है, अंजलि को निकाल देती। तो अंजलि अपना हाथ कितनी बदतमीज़ थी जो भी थी, बहुत कस के हाथ मोड़ा। तो अपने पति रूम में जाती, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं रूम में गई थी उसको जगाने खातिर। क्यों गई थी तुम? नहीं पसंद नहीं मेरी उसको, उसको नहीं पसंद की कोई सी जगह है। मुझे क्या पता इतनी खतरनाक है वो। बात है तुम क्यों गई क्यों थी उसके रूम में? तुम जानती हो ना मैंने तुम्हें मना की नहीं जाना उसके रूम में, मुझे लगा चलो अब ले जाओ। तो मुझे नहीं पता ना कि मेरी और तुम्हारी शादी हो गई है। अच्छा ठीक है, ऐसा बोल मैं उसे बता दूंगा तो उसके रूम में जाना तुम, वो बहुत गुस्सैल है इसलिए। ठीक है। अब यहाँ पे जो माँ थी वो रेडी होकर नीचे आती है, फिर कहती माँ बड़ी माँ का क्या ये रूम में कौन आई थी मेरे? बिना पूछे मेरे रूम में कौन नहीं आती है, बात जानती है? हाँ इतनी भी मैंने से नहीं किसी को मेरे कमरे में लॉक करके आए। और हाँ अपने रिश्तेदारों को समझा दो कि मेरे रूम में मत आया करे, ऐसे बोल कर वापस उभर के और चली जाती है। तो इसके बड़े पापा की क्या हुआ गुस्से में की थी, मैं अंजलि को बताना भूल गई थी, अंजलि सारे उसके रूम में चले गई। तो फिर उसके बाद तो उसके बड़े बड़े पापा कहते ठीक है उसको बता देना कि अभी इसके रूम में ना जाए,
वो बहुत गुस्सेदार लड़की है। कहा ठीक है। अभी इस तरह हाँ, तो यहाँ पे से वो अब जो उसका भाई था माही का, वो जाता है माही के रूम में लॉक करता है। तो माही कहती कौन? कहा मैं दी मैं। कहा था अंदर। तो कहते हैं क्या कर रहे थे तुम? हाँ कौन थी वो लड़की? हाँ तो कहती शांत गंधर भीम शांत। कहा शांत हो जाऊंगी, पहले बताइए वो लड़की कौन थी? हाँ तो कहती आपने मेरी बीवी का हाथ ऐसे मोड़ दिया। तेरी बीवी? तुमने शादी कर ली? हाँ मेरी बीवी। देखा? कहाँ मैंने कहाँ देखा? मैंने तो उसको दीवार में डायरेक्ट सटा दिया था और शक्ल नहीं देखा और रूम से निकाल दिया। कब हुई शादी? कहा था परसों। 2 हफ्ते हो रहे, 2 हफ्ते हो रहे शादी। हाँ मैं कोमा में, तुम शादी कर रहे थे? कहा हाँ तो क्या आपका इंतज़ार करता है क्या? वैसे भी आप कहते हो ना कि हर काम अच्छे से होना चाहिए। अब वैसे नहीं, 2 महीने हो रहे शादी थे। अच्छा ठीक है। आप बाहर थी ना तो आप आ नहीं पाए थे शादी में। कहा था अच्छा ठीक है, मुझे कुछ याद नहीं कि तुमने शादी की। कहा था उसका नाम अंजलि है। अंजलि? अच्छा अच्छा नाइस नेम। कहा था तो उसके बाद अब यहाँ पे जो उसकी वो थी, अब माही की बड़ी दीदी आती है। तो कहती कशिश दी आई उसकी। कहा कशिश दी आप यहाँ? कहा हाँ मैं यहाँ। तो वो अपनी दीदी का पेट देखती। कहा ओहो दीदी, जीजू ने कुछ ज़्यादा ही खिला दी कि जो आपका अपना पेट निकला है। तो उसके छोटे भाई को हंसी आ रही थी। कहती मेरा मजाक मत उड़ा, समझी? मजाक मजाक तो उड़ाऊंगी, आपका पेट है कि गगरा? हाँ वैसे बोलती हो। तो कहा माइंड लैंग्वेज का, तो सॉरी मजाक करी थी। क्या हुआ? ऐसा क्या खिला दिया जीजू ने तुम्हें 2 साल में, जो इतनी तुम मोटी हो गई? हाँ तो उसकी दी सोचती है 2 साल। तो यश कहता है दी मैं आपको बाद में बताता हूँ। हाँ क्या ठीक है। तो तभी वो कहती है तुम डॉक्टर हो, फालतू में डिग्री रख रखी हो। हाँ पता करो मुझे क्या हुआ है। कहा गैस तो नहीं भर गई? कहा पता करो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो उसका जीजा से कहा हाँ पता करो। कहा आप ही ने कुछ किया होगा। कहा तो तब भर में यश कहता है मेरा ही तो उनका। तो यश कहता है इन्हीं का तो हाथ है, वरना दीदी का पेट इतना कहाँ फूल सकता। कहा ज़्यादा मत बोलो तुम, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो तुम। तो यहाँ पे अब जो माई थी वो अपनी दी का हाथ पकड़ के नस चेक करती। कहा ओह माय गॉड दी इज़ वेरी गुड न्यूज़, प्रेग्नेंट हो आप? कहा हाँ कितने मंथ हुए? ये कुछ 6 मंथ हो रहे हैं मुझे। 6 मंथ हो गए? अब मुझे बता रही है? अब तुम जब लंदन से आई तब मैं बताऊँगी ना तुम्हें, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। ओह माय गॉड दी। फिर गले लगती है, फिर जीजू को अपनी गले लगती है। कहती कंग्रेचुलेसन दे जीजू, बधाई हो आप बाप बनने वाले। का हाँ बहुत खुश हूँ मैं कि बाप बनने वाला हूँ। पर तो उसका जीजू कि तुम ही डिलीवरी कराओगे? हाँ बाबा मैं ही डिलीवरी कराऊंगी अपनी दीदी की, वो भी नॉर्मल डिलीवरी कराऊंगी। और हाँ दीदी दूध के लिए ज़्यादा खाया करो, मुझे गोरा भांजा चाहिए। भांजा? भांजी नहीं चलेगी, वो भी चलेगी। तो ऐसे बोल कर हम बात करने देते थे। तो रिपोर्ट्स मुझे दिखाना ठीक, पहले मैं बताऊंगी रिपोर्ट आपकी। का ठीक है। और हाँ जीजू अब तो दीदी को यहीं छोड़ दो तुम, अब अपना तुम घर में अकेले रहो। अरे मैं भी आ जाता हूँ, आप क्यों आएंगे यहाँ रहने? दीदी रहेंगी मेरे साथ बस, समझा? ओके। अब यहाँ पे कुछ सोचती हो, कहती है ठीक है। अब ऐसे बोल के तो यहाँ पे इसका फ़ोन बज रहा होता है। तो कहती फ़ोन उठाओ। कहती है बाद में कॉल उठा लूँगी, नैना ना होगा। तो वो सिदाई का कॉल आ रहा था। ऐसा बोल के वो वहाँ से कहती 1 सेकंड की कॉल उठाते उठा के सिदाई कहते हैं क्या कर रही है मेरी जान? तुम्हारी जान बुआ बन गई है, सॉरी मासी बन गई है। ओह माय गॉड तुम्हारी प्रेग्नेंट है? हाँ कितने मंथ हो रहे हैं? कहा 6 मंथ हो रहे हैं। वाह यानी कि मैं फूफा जी बन गया। फूफा क्यों बनोगे तुम? कहा ओ सॉरी यानी कि मैं मौसा बन गया। कहा था तुम मौसे बन गए हो। कहा तो हो। अब बच्चे लोग भी कहेंगे शादी कर लो, हमें शादी करनी चाहिए। तो कहा ठीक है मैं बात करूँगी डैड से। नहीं अभी नहीं बात करना, तुम फिर वही बात बोल रहे हो, अभी मुझे बात नहीं करनी। ठीक है कुछ सोचूंगा, मैं रिश्ता लेके आऊँ तुम्हारे घर। कहा ठीक है लेके आना। एक काम करते वैसे भी दीदी की गोद भराई तो है ही 2-3 दिन में। हाँ तो कहा हाँ तो मैं ये सोच रही हूँ कि दीदी की जिस दिन गोद भराई रहेगा उस दिन मैं अनाउंस कर दूँगी सबको कि मैं और तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो सिद्धार्थ कहेगा तो ये गलत है, ये नहीं अभी नहीं अभी नहीं। आप कितना टाइम चाहिए? हमारे रिलेशन को 6 साल हो गए हैं।
और हमें शादी कर लेनी चाहिए अब। तो सिद्धार्थ कहता है अभी नहीं। क्यों? कहा था अभी नहीं। तो वो थोड़ी सी बहस हो जाती। तो माही कहती ठीक है बात मत करना मुझसे, ऐसे करके फ़ोन काट देती है। तो गाइस हम अब आगे देखेंगे क्या माही अपने पापा से बात करेगी कि नहीं, और सिद्धार्थ क्या माही का हाथ मांगने आएगा कि नहीं। सुनते रहिए मेरी कहानी एक चाहत ऐसे भी। और हाँ, आज का कमेंट जरूर करके बताइए कहानी कैसी लगी। मैं आपकी एन। और हाँ, थैंक यू गाइस, आप लोगों ने मेरे व्यूअर्स थोड़े बढ़ाए। और हाँ, मैं आपकी एन। बाय। आपने लोगों ने कोई भी कमेंट नहीं किया, एक बार कमेंट प्लीज़ करिएगा। ओके बाय। और हाँ, चलती हूँ।